दोस्तों, पार्ट 1 में हमने ये समझा था कि कैसे हम किसी के जिस्म की हरकत, उनके अंदाज और उनके रवैयों को देखकर उनके ज़ाहिरी इरादों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये समझ सिर्फ इब्तिदा थी, असल समझ अब शुरू होती है। ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी के अहम फैसलों में इसीलिए गलती कर बैठते हैं क्योंकि वो सिर्फ सुनते हैं, समझते नहीं। हम रिश्तों में हों, दोस्ती में हों या करियर में अक्सर लफ्ज़ों पर यकीन कर लेते हैं, मगर जो बात लफ्ज़ों के बगैर कही जा रही होती है, जो एहसास आंखों के पर्दे के पीछे छुपा होता है, जो सच खामोशी में बोल रहा होता है, उसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं। हर इंसान कुछ ना कुछ छुपा रहा होता है, कोई अपना डर, कोई अपनी कमी और कोई अपनी असल ख्वाहिश। और जो शख्स ये समझ लेता है कि सामने वाला क्या कह रहा ही नहीं बल्कि क्यों कह रहा है, वही असल बर्तरी हासिल करता है। द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स के इस पार्ट 2 में हम इसी गहराई में उतरने वाले हैं। यह बात सिर्फ चेहरे पर मुस्कुराहट पहचानने की नहीं, बल्कि उस मुस्कुराहट के पीछे छुपी वजह को समझने की है। आज हम सीखेंगे कि कैसे इंसान के रवैयों, फैसलों और उनकी खामोशी के पैटर्न से उनके डर, उनकी ज़रूरत और उनके असल इरादे समझे जाते हैं। ये इल्म आपको सिर्फ ज़्यादा होशियार नहीं बनाता, ये आपको ज़्यादा बासमझ बनाता है। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आप बुनियाद तक आ चुके हैं, और आज हम उस बुनियाद पर पूरी तस्वीर बनाना शुरू करेंगे। तैयार हो जाइए माइंडफुल बुक्स उर्दू पर एक ऐसे सफ़र के लिए जहां लोग सिर्फ बात करते हुए लोग नहीं रहेंगे, बल्कि उनकी खामोशी भी आपसे गुफ्तगू करेगी। क्योंकि याद रखिए, असल ताकत वो नहीं जो सबको नजर आती है, असल ताकत वो होती है जो आप महसूस कर लेते हैं और फिर कभी धोखा नहीं खाते। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि कैसे आप सिर्फ सिग्नल्स और छोटी हिंट्स को देखकर सामने वाले के दिल और जहन को समझ सकते हैं। ये सिर्फ बातचीत की स्किल नहीं, ये एक लाइफ चेंजिंग एबिलिटी है जो आपको लोगों के जज्बात और सोच का पता लगाने में मदद देगी। स्टोरी टेलिंग, 6 नफ्सियाती राज। 1. द नेक गार्ड, गर्दन का तहफ़्फ़ुज़। जब इंसान घबराता है, वो अक्सर अपनी गर्दन को छुपाता है। 2. डायरेक्शन ऑफ आइज़, आँखों की सिमत। आँखें ऊपर दाएं या ऊपर बाएं, हर एक डायरेक्शन का मतलब है। 3. इमोशनल कंटेजियन, जज्बाती फैलाव। आपके जज्बात पूरे कमरे का माहौल बदल सकते हैं। 4. द पावर ऑफ साइलेंस, खामोशी का जादू। कभी कभी सिर्फ खामोशी का असर लफ्ज़ों से ज़्यादा पावरफुल होता है। 5. पेसिंग एंड लीडिंग, सांस की ताकत। सामने वाले की सांस या मूवमेंट को फॉलो करना गहरा कनेक्शन बनाता है। 6. द इनविजिबल बैरियर, दिफाई दीवार। कॉफ़ी कप, लैपटॉप या नोटबुक का इस्तेमाल एक साइकोलॉजिकल शील्ड के लिए होता है। 3. प्रैक्टिकल लेसन्स, अमली सबक। लेसन 1, प्यूपिल डायलेशन। आँखों की पुतलियाँ फैलती हैं जब किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो। लेसन 2, वॉइस पिच, हाई पिच आवाज़ का सिग्नल होता है। लेसन 3, वर्बल मिररिंग, सामने वाले के लफ्ज़ दोहराकर आप उनका भरोसा जीत सकते हैं। 4. द 24 आवर डिटेक्शन चैलेंज। टास्क, अगले 24 घंटे लोगों की बातों पर नहीं, नेक टचेस और बैरियर्स पर तवज्जो दें। एक्शन, अपने ऑब्जर्वेशंस और तजुर्बात कमेंट्स में शेयर करें। 5. कंक्लूजन, इख्तिताम। माइंड रीडिंग का मकसद मैनिपुलेशन नहीं, बल्कि एम्पैथी और बेहतर ताल्लुकात हैं। हर चेहरा एक किताब है, और हर किताब को समझने के लिए सिर्फ पढ़ने का हुनर चाहिए। द नेक गार्ड, गर्दन का तहफ़्फ़ुज़, अंदर छुपा खौफ। एक बार एक जवान ऑफिस एम्प्लॉय अपने बॉस के सामने बैठा था। बॉस ने उसे उसके पिछले प्रोजेक्ट की गलतियों के बारे में पूछा। जवान कह रहा था कि मैंने सब ठीक किया था, मगर उसका हाथ अनजाने में बार बार उसकी गर्दन के निचले हिस्से, उस छोटी सी खाली जगह सुप्रास्टर्नल नॉच पर जा रहा था। वो वहां हाथ रखकर उसे हल्का सा सहला रहा था या ढांप रहा था। ये उसका सबकॉन्शियस था जो कह रहा था कि मैं खतरे में हूं। गर्दन हमारे जिस्म का एक नाजुक हिस्सा है, और हमारा दिमाग डर या झूठ के वक्त उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। सबक, जब कोई ज़बान से एतमाद दिखाए मगर हाथ गर्दन पर जाए, तो समझ लें वो अंदर से खौफजदा है या कुछ छुपा रहा है। 2. डायरेक्शन ऑफ आइज़, आँखों की सिमत, सच या बनावट। एक शादी की पार्टी में एक शख्स ने अपनी बीवी को बताया कि वो कल रात एक पुराने दोस्त से मिला था। बीवी ने पूछा, उसने तुम्हें क्या बताया? शख्स ने बात करते हुए अपनी आंखें ऊपर और दाएं घुमाईं। इसका मतलब था उसका दिमाग तस्वीर बना रहा था, यानी वो क्रिएटिव था, ना कि याद कर रहा था।
अगर वो ऊपर और बाएं देखता तो वो अपनी मेमोरी से कुछ रिकॉल कर रहा होता। ये आंखों की सिमत बताती है कि आपका दिमाग किसी इंफॉर्मेशन को क्रिएट कर रहा है या एक्सेस कर रहा है। सबक: आंखें बताती हैं कि आपका दिमाग सच्चे वाकये को याद कर रहा है या एक झूठी कहानी बुन रहा है। 3. इमोशनल कंटेजन, जज्बाती फैलाव, माहौल का जादू। एक बड़े हॉल में एक मैनेजर आया जो बहुत थका हुआ और परेशान था। उसने कुछ कहा नहीं, मगर उसकी उदासी और स्ट्रेस उसकी चल, उसके चेहरे और उसकी खामोशी से जाहिर हो रही थी। थोड़ी देर में कमरे के कई लोग भी अपने आप को बेचैन और उदास महसूस करने लगे। हमारे अंदर मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो दूसरों के जज्बात को कॉपी कर लेते हैं। जब एक इंसान किसी जज्बे में होता है तो वो जज्बा बिना बोले वायरस की तरह आसपास के लोगों में फैल जाता है। सबक: आपकी मौजूदगी, आपके जज्बात बिना अल्फाज के दूसरों पर गहरा असर डालते हैं। 4. द पावर ऑफ साइलेंस, खामोशी का जादू, राज उगलने वाली खामोशी। एक बड़े बिजनेस डील में दो पार्टीज आमने सामने थीं। जब एक पार्टी ने अपनी डिमांड्स रखीं तो दूसरी पार्टी का लीडर सिर्फ खामोश हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ गैर जानिबदार न्यूट्रल चेहरे के साथ देखता रहा। दूसरी पार्टी खामोशी से घबराकर अपने आप ही मजीद डिटेल में चली गई, अपनी कमजोरियां बता गई और अपनी असल हद तक को जाहिर कर दिया। इंसान खामोशी से डरता है और उसे भरने के लिए वो अक्सर वो बातें बोल जाता है जो वो छुपाना चाहता था। सबक: खामोशी सिर्फ जवाब का इंतजार नहीं करती, वो राज भी उगलवाती है। 5वां है पेसिंग और लीडिंग, यानी सांस की ताकत, जहनी हमाहंगी। एक नए सेल्स पर्सन को सिखाया जा रहा था कि कैसे कस्टमर का भरोसा जीता जाए। इंस्ट्रक्टर ने बताया कि जब कस्टमर बात कर रहा हो तो उसके बोलने की रफ्तार, उसके सांस लेने की रिदम यानी ताल और उसकी हल्की सी जिस्म की हरकत को कॉपी करो। जब सेल्स पर्सन ने कस्टमर के सांस लेने की रफ्तार को बिल्कुल हल्का सा पेश किया, कस्टमर ने अनजाने में उसे अपना समझना शुरू कर दिया। यह रैपॉर कायम हो गया। फिर सेल्स पर्सन ने अपनी बात कहनी शुरू की और कस्टमर ने उसे आसानी से कबूल कर लिया। सबक: जब आप दूसरे के रिदम में आ जाते हैं तो आप उनके दिमाग के सबसे करीब पहुंच जाते हैं। 6. द इनविजिबल बैरियर, दिफाई दीवार, अनजाने हिफाजती अमल। एक मीटिंग में एक शख्स ने अपने बॉस से एक मुश्किल सवाल पूछा। बॉस ने फौरन अपना कॉफ़ी का कप उठाया और उसे अपने और एम्प्लॉय के दरमियान रख दिया, जैसे वो कोई दीवार बना रहा हो। जब हम किसी से मुत्तफिक अग्री नहीं होते या उनकी बात से अनीज़ी महसूस करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस अनजाने में हमारे और उस शख्स के दरमियान कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रख देता है। ये पेंसिल, हाथ या कोई भी छोटी चीज़ हो सकती है। ये एक गैर ज़ाहिरी शील्ड का काम करता है। सबक: अगर कोई आपके दरमियान चीज़ें रखने लगे तो समझ लें वो आपसे डरता है, आपकी बात पसंद नहीं कर रहा या महफूज महसूस नहीं कर रहा। हमारा दिमाग बहुत सी चीज़ें छुपा सकता है, मगर हमारी आंखों की पुतलियों पर हमारा कोई इख्तियार नहीं होता। जब हम किसी ऐसी चीज़ या शख्स को देखते हैं जिसे हम पसंद करते हैं या जो हमें बहुत दिलचस्प लगती है, तो हमारा सबकॉन्शियस हमारी पुतलियों को फैला देता है। अमली सबक: अगली बार जब आप किसी से अपनी डील या आइडिया डिस्कस करें तो उनकी आंखों में देखें। अगर उनकी पुतलियां फैल रही हैं तो समझ लें वो आपकी बात में दिलचस्पी ले रहे हैं। मगर याद रखिए, रोशनी कम होने से भी पुतलियां फैलती हैं, इसलिए हमेशा माहौल को मद्देनज़र रखें। ये वो चमक है जो लोग तब महसूस करते हैं जब वो किसी से मोहब्बत करते हैं या किसी बड़े मकसद से जुड़ते हैं। 2. वॉइस पिच, आवाज़ का उतार चढ़ाव, दबाव की पहचान। जब कोई इंसान झूठ बोलता है या किसी बड़े मंसूबी मेंटल दबाव में होता है तो उसके गले के मसल्स, वोकल कॉर्ड्स खिंच जाते हैं। इस खिंचावट की वजह से उनकी आवाज़ की पिच हल्की सी हाई या बारीक हो जाती है। अमली सबक: किसी की बेसलाइन आवाज़ को पहचानने की कोशिश करें, यानी वो आम हालात में कैसे बोलते हैं। अगर किसी मुश्किल सवाल पर उनकी आवाज़ अचानक बारीक हो जाए या वो अटकना शुरू कर दें तो ये उनके दिमाग में चल रही कशमकश का निशान है। आवाज़ सिर्फ अल्फाज नहीं होती, ये दिल का म्यूज़िक होती है। जब म्यूज़िक का सुर बिगड़े तो समझ लें अंदर कुछ ठीक नहीं। 3. वर्बल मिररिंग, लफ्ज़ों का अक्स, भरोसे की बुनियाद। हमने पार्ट 1 में जिस्म को मिरर करना सीखा था, मगर पार्ट 2 में हम अल्फाज को मिरर करेंगे। हर इंसान के कुछ मखसूस अल्फाज या फेवरेट कीवर्ड्स होते हैं। जब आप उन्हीं अल्फाज को अपनी बात में शामिल करते हैं तो दूसरे शख्स का सबकॉन्शियस दिमाग आपको अपना समझने लगता है। अमली सबक: अगर कोई शख्स बार बार लफ्ज़ मुसावात, इक्वालिटी या बेहतरीन
एक्सीलेंट इस्तेमाल कर रहा है तो आप भी उनसे बात करते वक्त वही अल्फाज दोहराएं। इससे उन्हें महसूस होगा कि आप उन्हें बेहतर समझते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा जादू है, दूसरे को ये एहसास दिलाना कि मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूं। दोस्तों, पार्ट 2 के इन गहरे राजों को परखने का वक्त आ गया है। मैं आपको एक 24 घंटे का चैलेंज देता हूं। चैलेंज ये है, आज आपने किसी से भी बात करते वक्त उनके अल्फाज पर तवज्जो नहीं देनी। आपने सिर्फ 2 चीजें ऑब्जर्व करनी है। क्या वो बात करते वक्त अपने और आपके दरमियान कोई बैरियर, कप, मोबाइल या बैग रख रहे हैं? क्या किसी मुश्किल सवाल पर उनका हाथ उनकी गर्दन, नेक की तरफ जाता है? ये छोटे से निशानात आपको उनकी असली कैफियत बता देंगे जो वो छुपाना चाहते हैं। जो लोग इस नफ्सियाती चैलेंज के लिए तैयार हैं, वो नीचे कमेंट्स में आई ओपन लिखें। कंक्लूजन, खामोश जबान का इदराक। आखिर में सिर्फ इतना कहूंगा, द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स का मकसद दुनिया को जीतना नहीं बल्कि दुनिया को समझना है। जब आप किसी की खामोश घबराहट या उनकी आंखों की सच्ची चमक को पढ़ना सीख जाते हैं तो आप सिर्फ एक बेहतर कम्युनिकेटर नहीं बनते बल्कि एक बेहतर इंसान बन जाते हैं। अब आपके पास वो चाबी है जो बंद दिलों के दरवाजे खोल सकती है। इस ताकत को हमेशा हमदर्दी और सच्चाई के लिए इस्तेमाल करें। उम्मीद है पार्ट 2 का ये सफ़र आपके लिए हैरत अंगेज रहा होगा। मज़ीद ऐसी ही पुरअसरार और सबक आमोज किताबों के लिए माइंडफुल बुक्स उर्दू को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो तक अपनी नज़रों को तेज़ और दिमाग को खुला रखिए। अल्लाह हाफिज़।